पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। कई लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और जितनी भी प्रॉब्लम है मैं आपको लेके आया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे भाई हमारा फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो रही है, AWS का सर्टिफिकेट का दिक्कत है हमें, और टैट किस में चाहिए किस में नहीं चाहिए ये भी पूछा गया है। कई लोगों की टैट वैधता के रिगार्डिंग है, एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, फॉर्म हमने गलत भर दिया है। कई लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ रहे, सारे क्वेश्चन मैं आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और किसी का छूट जाता है तो उसके बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो चीज़ मैं बता दूँ कि पहले अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया है, गलत फॉर्म फिल करा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन फिर से एक मौका मिलेगा, आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले नहीं मिलेगा, 16 अप्रैल से ही मिलेगा आपको। लास्ट डेट 12 अप्रैल है, तो आप फॉर्म जल्दी जल्दी फिल कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में दिक्कत आपका आ सकता है। और बाकी जो है कि एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपका जो है फॉर्म फिल हो तो रहा है, लास्ट में फेल बता दे रहा है, ये दिक्कत हो रही है। कई बार कह रहे हैं शाम के टाइम में ये दिक्कत हो रही है एक तो, ठीक है। जो लोग शाम को 6 से बाद में भर रहे हैं 8 बजे तक के बीच में, तो उनको ये सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने का मैं एक उपाय बताऊँ कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर आपको 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद ही फॉर्म फिल करें, अगर आपके घर में फ़ोन लैपटॉप से आप फॉर्म फिल करना अगर आपको आता है तो। फॉर्म का जो इसमें फॉर्म में लग रहा है आपकी एक फ़ोटो लग रही है, सिग्नेचर लग रहे हैं, दोनों ही चीज़ लग रहे हैं। बाकी आपकी कोई भी कॉपी, स्कैन कॉपी नहीं लग रही है। बाकी सारे नंबर डिटेल लग रहे हैं इसमें, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BSc B.Ed जो भी आपने कर रखा है, BA B.Ed, ठीक है, MA, मतलब जो भी करना चाह रहे हो वो सब नंबर लग रहे हैं इसमें। डाटा फीड किया जा रहा है और जितनी भी ऑप्शन है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई LT हिंदी के भर रहे हैं तो नीचे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। वो दिक्कत आ रही है आपको शाम के टाइम में आ रही है, सुबह के टाइम में नहीं आ रही, और दिन के 12 बजे के बाद वो भी दिक्कत आ रही है। जैसे कि सुबह के टाइम में जैसे 10 से 12 के बीच में होता है ना, उस टाइम भी दिक्कत आ रही है। सबसे बेस्ट है कि आपको रात को कम से कम भरो 12 बजे के बाद, तो दिक्कत सही हो जाएगी। या आपको सुबह सुबह 6 या 5-6 बजे के बाद भरो तो दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी सबके साथ दिक्कत आ रही है कई लोग, क्योंकि वेबसाइट में दिक्कत एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी सोल्यूशन, और कैफे से भराने से अच्छा है कि खुद भरें, क्योंकि सही सही नॉलेज आप अच्छे से ले लें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है कैसे कैसे भरना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फॉर्म में है अपनी डिटेल ही भरनी है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, अच्छे से मैंने बता रखा है। सेकंड स्टेप में कुछ भी नहीं करना, अपनी डिटेल भरनी है, उसमें भी फ़ोटो लगानी है और पेमेंट कर देना है, आपका जो है क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं टैट को रिगार्डिंग, किस में मांगा गया है, किस में नहीं मांगा गया है, ये कई लोग पूछ रहे थे। सभी सब्जेक्ट में मांगा गया है, सिवाय इन सब्जेक्ट के। कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें नहीं मांगा गया है? देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। अभ्यर्थी यहाँ पर जो सागर LT के पद पर नियुक्ति चयनित हेतु यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड, जो भी हो, यूटेट है तो यूटेट लगाओ, सीटेट है तो सीटेट लगाओ, सेकंड वाला होना चाहिए, फर्स्ट वाला नहीं लगेगा। यूटेट फर्स्ट, यूटेट सेकंड नहीं लगेगा आपका। यूटेट फर्स्ट और यूटेट या सीटेट फर्स्ट ये नहीं लगेगा, यूटेट सेकंड और सीटेट सेकंड ये दोनों में से कोई भी लगा लो, एक ही लगेगा। उनके नंबर सिर्फ उसमें वर्ष वर्ष का है, कब आपने उत्तीर्ण किया और कितने नंबर आए, यही पूछ रखा है, सही सी डिटेल दे दो। उसके बाद आपका आता है शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के लिए। इसमें कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए उल्लिखित न्यूनतम मापदंड लागू होंगे। तो किंतु शारीरिक शिक्षा के लिए जो है न्यूनतम जो यहाँ पर मापदंड हैं वो लागू किए जाएंगे। इसके लिए ये सब न्यूनतम जो अर्हताएं हैं ये लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको कला है, गृह विज्ञान है, अध्यापक के लिए निर्धारित पात्रता मापदंड तब तक लागू रहेंगी जब तक NCT परिषद को आपका NCT है आपका न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित नहीं करता है। तो गृह विज्ञान है, कला में, इनमें आपको ओनली B.Ed चाहिए, यूटेट सीटेट जैसी कोई चीज़ें नहीं चाहिए आपकी, ठीक है। तो इसलिए आप बिना यूटेट सीटेट के आप फॉर्म फिल करें इन दो सब्जेक्ट में, जब तक के लिए NCT लागू नहीं करता है, बताया गया है। बाकी शारीरिक शिक्षा वालों के लिए भी न्यूनतम अर्हता मापदंड वही होंगे जो ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। इसके लिए भी सीटेट यूटेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सब्जेक्ट में नहीं पड़ेगी, बाकी जगह पे आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। और कई लोग पूछ रहे कि भाई मैं दिव्यांग से भी हूँ और मैं SC से भी आता हूँ, तो मुझे कितने नंबर चाहिए, कई लोग पूछ रहे हैं। दिव्यांग हैं, SC हैं, तो देखो एक ही आरक्षण का आप लाभ उठा पाओगे एक बार का, ठीक है, दो दो आप नहीं उठा पाएंगे। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी है ना तो SC में भी आते हैं तो आपको 75 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये आप क्लियर रख लीजिए। अगर आप सिर्फ दिव्यांग से फॉर्म नहीं भरते हैं, दिव्यांग कैटेगरी नहीं डालते उसमें, तो अगर SC से भरते हैं तो आपको 60 नंबर में ही क्वालिफाई कर दिया जाता है उसमें। इसीलिए दिव्यांग वाले ध्यान से देखें, दिव्यांग वालों के लिए 75 रखा गया है सभी के लिए। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके 75 नंबर होने ज़रूरी हैं।
चाहे आप SC में हो, ST हो, OBC जनरल, किसी में भी हो, अगर आप दिव्यांग में आ गए ना 75 नंबर CTET या UTET में होने ज़रूरी हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपका, इसके बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बाकी एक और डाउट क्या रहा था यहाँ पर, हाँ करेक्शन मैंने बता दिया है। और हाँ कई लोग पूछे कि भाई टेट की वैधता क्या है, क्योंकि हमारा 2014 का है, कई लोगों का 2017 का है, वैलिड होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पुराने टेट वाले जितने भी आपका क्लियर है ना, सब कुछ वैलिड है। पुराने से पुराना टेट जो आपका अभी तक इनवैलिड होता 7 साल, क्योंकि पहले 7 साल की मान्यता थी, अब आजीवन कर दी गई है, इसीलिए आपके वैध हैं सारे के सारे, मतलब इनवैलिड नहीं है, सारे के सारे वैलिड ही हैं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्म फिल कर ले जल्दी जल्दी, दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। और कैफे वाले से बिल्कुल ना भराएं, क्योंकि कैफे वाले कभी कभी क्या होता है, गलत भर देते हैं, बाद में खामियाजा आपको भुगतना होता है जब आपका DV होता है। इसीलिए आप या तो फिर कैफे वाले से भरवाते हैं तो पूछ पूछ के भरवा लें, ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कुछ भी कर दे रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई कागज़ दे देते हैं, डॉक्यूमेंट दे देते हैं, भर देना भाई जब नेट खुलेगा, ऐसा बोल देते हैं। तो ऐसा ना करें, तो अपना जिम्मेदारी खुद लें। इसलिए जो है अपनी ही जो है बलबूते पे, मतलब उसके अनुसार भरें, क्योंकि कैसे कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट चूज करो, पहले अपना कैटेगरी चूज करो। महिला और कई लोग कह रहे हैं कि महिला का ऑप्शन अलग से क्यों नहीं आ रहा है। महिला का अलग अलग से ऑप्शन नहीं आ रहा, बस 60% और 10% का है। आप 60% में आते हो, 60% पे क्लिक करना। जितने भी बेरोजगार हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब होगी ना, LT वाले, ठीक है, LT वाले जिनकी पहले से प्राइमरी वाले होंगे, उनके लिए 10% वाला है, विभागीय वालों के लिए। बाकियों के लिए 60% सीधी भर्ती होगी, वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको।